ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सबसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। देखिए, हम जब सत्संग में बैठते हैं तो हमें कुछ नियमों को अवश्य ही मानना चाहिए, जो कि गुरुजी के निर्देश भी हैं हम सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हम सभी के लिए, ताकि सत्संग में हम सभी अनुशासन को बनाए रखें। और आप सभी जानते हैं कि गुरुजी को अनुशासन कितना पसंद था। तो चलिए करते हैं शुरू। अपने घर पर सत्संग करवाने पर या दूसरों के घर सत्संग होने पर हमें इन बातों को जरूर मानना है। सबसे पहले तो दूसरी किसी संगत को आपको जय गुरु जी नहीं बोलना है। सिर्फ गुरु जी को माथा टेकें और चुपचाप बैठ जाएं। हम जैसे ही किसी दूसरे के घर सत्संग में जाते हैं तो हमें किसी को भी हमें जय गुरु जी नहीं बोलना है। हमें सिर्फ गुरु जी के आगे मत्था टेकना है और चुपचाप से अपनी सीट पर बैठ जाना है। और एक बात और विशेष ध्यान रखें, कई लोग ऐसा करते हैं, वो बार बार अपनी सीट बदलते रहते हैं। प्लीज़ आप संगत जी, प्लीज़ अपनी जगह ना बदलें। आप जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठ जाएं। और एक चीज़ और भी देखी गई है, जैसे ही प्रसाद मिलता है, लंगर प्रसाद जैसे ही मिलता है तो उसके बाद जो है हम लोग आपस में बात करना कि धीरे धीरे अरे परे बात करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हमें आपस में बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। और एक और बात, हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उनको बिल्कुल स्विच ऑफ कर दें, चाहे आपको कितना ही ज़रूरी कॉल क्यों नहीं आ रहा हो। देखो, गुरुजी से ज़रूरी कोई भी चीज़ नहीं है, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें। देखिए, अदरवाइज़ आपकी जो ब्लेसिंग है वो आपको नहीं, आप जिसको फ़ोन कर रहे हो उसको चली जाएंगी। इसलिए अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए। हाँ, सबसे ज़रूरी बात आपको बताने ही भूल गई। देखिए, आप सबको सत्संग में गुरुजी के आने से पहले पहुंचना है। यानी कि जब सत्संग शुरू हो उसे 10-15 मिनट आप पहले पहुंच जाएं। गुरुजी को इंतज़ार नहीं करवाना है, हमें उनके आने का इंतज़ार करना है। और ऐसा माना जाता है कि जब सत्संग शुरू होता है तो गुरुजी उस टाइम जो है खुद वहाँ उपस्थित होते हैं, साक्षात उपस्थित होते हैं गुरुजी वहाँ पे। उनका जो प्रेजेंस है वो फील होता है हमें उस वक्त। तो इसलिए आप गुरुजी की जो ब्लेसिंग है उसको मिस ना करें। आप गुरुजी के आने से पहले वहाँ पहुँच जाएं और उनको इंतज़ार बिल्कुल भी ना करवाएं। सत्संग में चल रहे गुरबानी शब्द को हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना है, हमें चाहे आए या ना आए। क्योंकि क्या होता है कि हम सभी को पंजाबी, वो जो शब्द होते हैं वो पंजाबी भाषा में होते हैं, तो हम सबको शायद पंजाबी नहीं आती है। क्योंकि हम लोग क्योंकि गुरु जी की जो संगत है वो अलग अलग प्रांत से, अलग अलग स्टेट से हम सभी, तो शायद कुछ को पंजाबी समझ आएगी, कुछ को भाषा समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हमें चाहे समझ आए या ना आए, हमें उनको ध्यान से सुनना है। और जिसको समझ आती है तो प्लीज़ वो लोग जो ये शब्द चल रहे होते हैं उनको रिसाइट करने की कोशिश ना करें। कहने का मतलब है कि आपने जो है, जैसे आगे शब्द चल रहे होते हैं तो आपने भी साथ साथ गाना शुरू नहीं करना है। जैसे एज यूजुअली हम करते हैं, एज यूजुअली ऐसा होता है कहीं जैसे हम भजन करते हैं तो हम भी साथ साथ गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा अलाउड नहीं है। आपको साथ साथ बिल्कुल भी संगत जी नहीं गाना है और आपको ताली भी बिल्कुल नहीं बजानी है। आरती के समय थाली 2 बार घुमाकर अगली संगत को दे देनी है। उसके बाद
आप वापस अपनी सीट पर आ जाइए। आप जहाँ पहले बैठे थे वहीं पर बैठ जाइए। अपना जो प्रसाद है उसको पूरा ग्रहण करें। प्रसाद के लिए कभी भी मना नहीं करना है। और सत्संग सुनने के बाद सीधा अपने घर जाएं। और हम अक्सर ऐसा करते हैं कि खाली थाली जो गिलास होते हैं उनको हम उठाते हैं, क्योंकि हम लोग की हैबिट होती है इससे घर पे। ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर जो खाली गिलास है, थाली है, उनको उठाने के लिए वहाँ पर सेवादार है। और वो लोग जो है वहाँ पे स्पेशल सेवा करने के लिए आए होते हैं। उनको जो है उनकी जिम्मेदारियां दी गई होती हैं। तो इसलिए जो है संगत जी वहाँ पर अनुशासन बनाए रखें। अपने जो भी आपकी जो थाली गिलास है उनको अपनी जगह पर ही रहने दें, क्योंकि सेवादार खुद आएंगे और उनको उठा के अपनी जगह पर रख देंगे। तो संगत जी ये सब बातें, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारी संगत ऐसी है जिनको ये बात पता है। तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ अगर और बातें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि जो और भी जो नई संगत है जिनको नहीं पता वो भी इनके बारे में ज़रूर जान सकें। आप मेरी गलतियों को क्षमा करते हुए इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखेंगे और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे जिनको इनके बारे में नहीं पता। और फिर से बस यही बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद।